नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों न बंधे हुए हों, लेकिन बिना माँ के हमारा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ते को आपसे कुछ पाने की आस रहता है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन पर्यंत सिर्फ देना जानती है। माँ भूखी सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोना सपने में भी नहीं देखना चाहती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज कुछ भी मेरे पास है, मतलब सब कुछ मेरे पास है। मैं जिस सफलता की बुलंदियों पे आ चुका हूँ वो सब आपके प्यार और ममता का ही देन है। इसलिए मैं माँ चाहता हूँ, आपने जो प्यार दिया है मैं उसका ऋण चुकाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो ज़रूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है। जहाँ अपने सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति के तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी पानी मतलब चला गया, जिससे नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, माँ आप क्या कर रही हो? माँ मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बात सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने ना जाने कितने रातों को मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिया, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। यहाँ तक एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारी दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा हो जाती है, जिसे चाहकर भी माँ अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होता हुआ नहीं देखना चाहती है। माँ चाहे कितना भी दुख में हो ना हो, लेकिन एक माँ अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर माँ के ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ बनी ही नहीं। दोस्तों, हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हो, जो भी आपका है, उसके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपने से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद ले, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे भी भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और माँ और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।